कई लोग होलिका दहन के दौरान अनजाने में कुछ ऐसी चीजें अग्नि में डाल देते हैं जो उनके परिवार में समस्याएं ला सकती है। ऐसा करने से उनके घर में नकारात्मक ऊर्जा फैल सकती है और कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती है जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए होलिका दहन के समय यह जरूरी है कि कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाए। होलिका दहन की अग्नि में कुछ चीजें डालने से बचना चाहिए क्योंकि ये चीजें नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकती है और धार्मिक दृष्टिकोण से भी इनकी मनाही होती है। आइए जानते हैं होलिका दहन की अग्नि में कौन सी चीजें नहीं डालनी चाहिए। टूटी हुई गेहूं की बालियां। होलिका दहन की अग्नि में गेहूं की टूटी हुई बालियां डालने से बचना चाहिए। अगर आप गेहूं की बालियां दहन के लिए लेकर आ रहे हैं तो ध्यान रखें कि वे टूटी या सूखी हुई न हो। ऐसी बालियों को जलाने से घर में दुर्भाग्य का वास हो सकता है। इससे न केवल घर का धन्य धान घट सकता है बल्कि रोजी रोटी का भी संकट उत्पन्न हो सकता है। हमेशा पूर्ण और ताजे गेहूं की बालियां का ही उपयोग करें। पानी वाला नारियल को पूजा में तो रखा जा सकता है, लेकिन होलिका दहन की अग्नि में इसे डालना अशुभ माना जाता है। यह माना जाता है कि पानी वाला नारियल डालने से घर की सुख समृद्धि पर विपरीत असर पड़ता है। नारियल का उपयोग शुभ कार्यों में होता है, लेकिन होलिका दहन में इसे डालने से घर में दरिद्रता और कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। अतः होलिका दहन में किसी भी प्रकार के पानी वाले नारियल को अग्नि में नहीं डालना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलिका दहन की अग्नि में सफेद चीजें डालना वर्जित है। सफेद रंग का संबंध शांति और सकारात्मक से होता है, लेकिन होलिका दहन में इसे डालने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है, जिससे घर में संकट और परेशानियां आ सकती है। इसके अलावा इस दिन सफेद चीजें लेना और देना भी मना होता है। इस दिन सफेद रंग से बचना चाहिए ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे और नकारात्मकता का प्रभाव न पड़े। टूटे हुए अनाज के दाने। होलिका दहन में गेहूं, चावल या अन्य अनाज के दाने अर्पित करने की परंपरा है, लेकिन यह सुनिश्चित करें उन अनाज के दाने टूटे हुए ना हो। टूटे हुए अनाज डालना अशुभ माना जाता है क्योंकि इससे घर में आर्थिक संकट और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। यह परिवार की समृद्धि को प्रभावित कर सकता है और घर में बीमारियों को आमंत्रित कर सकता है। होलिका दहन की राख का खास उपाय जिसे अपनाकर कई तरह के संकटों से मुक्ति पाई जा सकती है। घर की बीमारियों से लेकर कलेश और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए होलिका दहन के दिन उपाय अपना सकते हैं। आइए संकटों को दूर करने वाले 5 महा उपाय जानते हैं। होलिका की राख है चमत्कारी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलिका की राख बहुत पवित्र होती है। इसे नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है। घर से बीमारियां दूर होती है। अगर लड़ाई झगड़े या कलेश होते रहते हैं तो होलिका की राख से इससे भी मुक्ति पा सकते हैं। घर के चारों तरफ राख छिड़के। घर में नेगेटिविटी का वास हो चुका है तो इसे छुटकारा पाने के लिए राख को ले और उसे घर के चारों ओर छिड़क दे। इसे सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और घर में सुख और घर में खुशहाली का आगमन हो सकेगा। होलिका की लकड़ी ले आए घर। महिलाओं को होलिका को जलते हुए देखना मना किया जाता है, लेकिन घर के पुरुष होलिका को जलते हुए देख सकते हैं। होलिका की अग्नि से छोटी लकड़ी का टुकड़ा लेकर आए। इसे घर के आग्नेय कोण में एक मिट्टी के बर्तन में रख दें। निरोगी काया के उपाय। अगर आप बीमार रहते हैं तो होलिका की रात खास उपाय अपना सकते हैं। होलिका की राख को लेकर घर लेकर आए और उसे अपने पूरे शरीर पर मलने के बाद नहा ले। होलिका की राख जब ठंडी हो जाए तो उस 7 चुटकी लें और पूरे शरीर में मल लें। इसके बाद स्नान कर लें। मिलेगी हर कार्य में सफलता। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भी होलिका की राख का उपाय लाभदायक हो सकता है। इन लोगों को नहीं देखना चाहिए होलिका दहन। होलिका दहन हिंदुओं के बीच काफी महत्व रखता है, जिसके चलते हर कोई इसमें शामिल होता है, लेकिन इस दौरान कुछ लोगों को शामिल न होने की सलाह दी जाती है। प्रचलित धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं, नवविवाहिता लड़कियां यानी शादी के बाद लड़की की पहली होली, छोटे बच्चों आदि को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। इसके पीछे एक बेहद खास वजह है। दरअसल यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है।
इसके साथ ही होलिका दहन की अग्नि में राक्षसी होलिका का अंत हुआ था, यानी उनका शरीर जल गया था। किसी प्रकार की नकारात्मकता का सामना न करना पड़े, इसी वजह से नवविवाहिता और गर्भवती महिला व छोटे बच्चों को पहली होली न देखने की सलाह दी जाती है और यह इन लोगों का नया सफर होता है। ऐसे में इन्हें होलिका दहन गलती से भी नहीं देखनी चाहिए।